हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विथ मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ हिस्ट्री का। और आज का जो मेथड है मेरे लेसन प्लान का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इस पैटर्न पर जो है लेसन प्लान बनाऊँ। तो इसी वजह से मैं इस पैटर्न वाला लेसन प्लान जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप में भी किसी के को अगर इस पैटर्न पर लेसन प्लान चाहिए हो तो वह इसको चेकआउट कर सकता है। और अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है लेसन प्लान। सबसे पहले डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। इसके बाद जर्नल एम्स और स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम जो है इसमें जैसा कि हमको डेमो मिला था तो उसमें जो है अलग अलग डोमेन्स के बेस पर नहीं था, तो इस वजह से इस तरह का स्पेसिफिक एम बना है। सबसे पहला क्या है, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया in 18th and 19th century. Student will be able to discuss about the role of reformers in changing the status of women in India. Student will be able to analyze the social evil prevailed in Indian society. Student will be able to sketch out the changes occurred in Indian society due to these reformers. Student will be able to find the condition of women in India in the second half of 19th century. ठीक है। इसके बाद जो टीचिंग एड है उसका डिस्क्रिप्शन और किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं वो मेंशन करना है। चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड, तो ये सारा उसका यूज़ है कि कब हमको यूज़ करना है। इसके बाद ये जो मेन टॉपिक जो पढ़ाएंगे तो वो इस तरह से इस हेडिंग पर आता है, मेजर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, क्या क्या हम टॉपिक यूज़ करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर है। इसके बाद प्रिपरेशन, ये हमारा जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हो गया, जिसको द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद है अनाउंसमेंट ऑफ लेसन। टुडे वी शैल स्टडी अबाउट और डिस्कस अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन। नाउ दिस इज द प्रेजेंटेशन टेबल। प्रेजेंटेशन टेबल में 4 कॉलम है, लर्निंग आइटम, टीचिंग बिहेवियर, लर्नर बिहेवियर एंड लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है जो आप एक्सप्लेन करेंगे, जो टॉपिक आप बता रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको यहाँ पर मेंशन करना। इसके बाद इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं और क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों से, वो यहाँ पर है। स्टूडेंट क्या आंसर देंगे वो आपको यहाँ पर लर्नर बिहेवियर्स वाले कॉलम में डालना होगा। और लर्निंग आउटकम, इस टॉपिक को पढ़ाकर बच्चों ने क्या सीखा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है स्टेटस ऑफ वुमेन इन प्रेजेंट सोसाइटी। सेकंड टॉपिक है स्टेटस ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। इसके बाद थर्ड टॉपिक है स्टेटस ऑफ वुमेन इन 18th और 19th सेंचुरी में क्या स्टेटस था वुमेन का। और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, बच्चों के आंसर्स है यहाँ पे स्टूडेंट्स के, और यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स है कि बच्चों ने क्या सीखा। इसके बाद इसी तरह से फोर्थ टॉपिक है चेंजेस इन वुमेन कंडीशन ड्यू टू रिफॉर्मेशन। रिफॉर्म्स के बाद वुमेन के कंडीशंस में क्या चेंजेस आए थे, क्या क्या चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, किस तरह से वुमेन का स्टेटस जो है वो चेंज हो रहा था, और कौन कौन से रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने इसके लिए काम किया था। तो वो सारा कुछ है यहाँ पर, क्वेश्चंस है यहाँ पर, उसके आंसर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने दिए हैं, और यहाँ पर लर्निंग आउटकम है। इसके बाद ये है मेरा फिफ्थ, रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट क्योंकि कंडीशन चेंज हुई थी तो उसके बाद जो नेशनल मूवमेंट चला था उसमें औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, तो उसके ऊपर है ये। तो ये था 5 टॉपिक। इसके बाद एंड में है यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड और एप्लीकेशन के चैप्टर में से जो भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है उसी तरह से ये एप्लीकेशन है। और उसके बाद असाइनमेंट है, दैट इज़ होमवर्क। तो ये था मेरा लेसन प्लान। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।